हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से है। और जैसे हमें पता चला कि ये वैकेंसी आई है, सो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी चाहिए। और एज़ यू कैन सी दैट हम लोगों ने मैंने इसकी जो वेबसाइट है ओपन कर रखी है, और जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसका वेबसाइट ओपन है। जैसे ही हम नोटिफिकेशन वाले सेगमेंट में जाते हैं, जॉब नोटिफिकेशन में, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। ओके, सो इस वाले टैब में नीचे जाते हैं तो हमें दिखाई देता है रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर। दैट मीन्स कि ये फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, जो भी फ्रेशर्स इंजीनियर हैं उनके लिए ये जॉब वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर ये ऑल इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि BEL जो है वो बेंगलुरु में है। और इसकी एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात करें तो इसका एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, आइए उसको चेक करते हैं। तो मैंने ये PDF ओपन कर लिया है और इसमें देख पा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन सेंटर एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है कुछ 6050, और इसमें है ये 5 फरवरी 2025 यानी कल के डेट में 5 फरवरी को ये निकला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL नवरत्न कंपनी एंड India's premier professional electronics company under the Ministry of Defense requires the following personnel on temporary basis for its product development innovation center। सो ये परमानेंट ना हो के ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल है। ओके, और मे बी ये आगे परमानेंट हो जाए या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आगे बढ़ जाएं, बट ये फ़िलहाल जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप की है, टेम्परेरी बेसिस में ही है। ये क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे। सो लेट्स देखते हैं कि कौन कौन से हमारे जॉब अवेलेबल हैं, कौन कौन से जॉब वैकेंसी निकली हुई है। तो जॉब कोड यहाँ पे दिया गया है और पोस्ट का नेम है। तो पोस्ट में देखते हैं कि ट्रेनी इंजीनियर 1, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो। ठीक है, तो ये ट्रेनी इंजीनियर के लिए निकला हुआ है। यहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। टोटल 67 हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स के 42 हैं, मैकेनिकल के 20 हैं और साइंस के 5 हैं, 5 पोस्ट हैं, जिसमें मिनिमम रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन कुछ भी नहीं मांगा जाता, एक्सपीरियंस। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस 0 है, जैसा कि पोस्ट का ही नेम है ट्रेनी, तो इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 28 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें जो रिज़र्वेशन है वो जनरल के लिए है, इस तरह से रिज़र्वेशन है कोटा वाइज। और इसमें जो कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन जो है, इसमें आपको पर मंथ जो सैलरी होगी वो पहले ईयर में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 का मिलेगा, सेकेंड ईयर में 35,000 मिलेगा और थर्ड ईयर में आपको 40,000 मिलेगा। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि आपका सेकेंड जो है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 70। ठीक है, 70 पोस्ट हैं इसमें। प्रोजेक्ट इंजीनियर में आपका वही सेम इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और मैकाट्रॉनिक्स ये है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 43 है, मैकेनिकल में 18 है, कंप्यूटर साइंस में 8 है। सबसे ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक का ही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट मिलेगा। इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस जो है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, वो 2 सालों का मांगा ही जा रहा है इसमें। तो आप फ्रेशर हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। और आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 32 साल का होना चाहिए। इसका दिया गया है कि आपको क्या सैलरीज मिलेंगे। तो आपका सेम पहली ईयर में 40,000, फिर 45,000, फिर 50,000, फिर आपका 55,000। ओके, तो इसमें देखते हैं कि इसमें अलाउंसेस क्या मिल सकते हैं। और तो ट्रेनी इंजीनियर को लिए जो है, ट्रेनी इंजीनियर्स विल बी इंगेज्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 years एंड मे बी एक्सटेंडेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 year। तो इसमें जैसा बताया गया है कि 2 साल के लिए मिनिमम आपको
रखा ही जाएगा और आगे जैसा भी होगा आपको इंक्रीज़ किया जा सकता है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो कैंडिडेट विल बी पेड कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन ₹30,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर एंड अकॉर्डिंगली जो चीज़ें बताई गई हैं। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी वही चीज़ें कि 3 साल के लिए आपको पहले रखा जाएगा इनिशियली, देन आपका एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रेनी इंजीनियर हु हैज़ कंप्लीटेड टेन्योर ऑफ 2 years विद इन BEL एज अ ट्रेनी इंजीनियर मे बी कंसिडर्ड फॉर एडवांसमेंट टू प्रोजेक्ट इंजीनियर इन द सेम यूनिट। तो आपने अगर 2 years का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस BEL के अंदर कर लिया है तो आपको प्रमोट भी किया जा सकता है प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें अपर एज लिमिट है वो चीज़ें बता दी गई हैं कि कितनी होनी चाहिए, 28 साल होना चाहिए, 32 साल होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको बताया गया है 4 years का आपको BTech BE होना चाहिए, इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए और विद पास क्लास फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और प्रोजेक्ट इंजीनियर में आपके पास ये डिग्री तो होनी चाहिए पर उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ बता दिया गया है कि कैसे किस किस ब्रांच में कौन कौन सा हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगा। सो अगर यहाँ पे आप ट्रेनी इंजीनियर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा और अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उस चीज़ की कोर नॉलेज चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए और ये डिपार्टमेंट वाइज बता गया है कि किस किस तरीके से क्या क्या हमें नॉलेज चाहिए। सो आप इन सब चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ओके तो आते हैं मेन हमारा डिस्कशन जो कि सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो ट्रेनी इंजीनियर के लिए जो कैंडिडेट्स मीटिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एज मेंशन्ड अबव इन द एडवर्टाइजमेंट विल बी कम्युनिकेटेड टू अटेंड रिटन टेस्ट फॉर 100 मार्क्स। तो सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पेपर इंक्लूड्स नेगेटिव मार्किंग और आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा 1/4 इन केस ऑफ टाई इन मार्क्स, है ना। The list of candidates shortlisted for the written test will be hosted on the BEL websites. Candidates are required to compile the instructions indicated to admit card. तो फिर जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए वेबसाइट पे बताया जाएगा, उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। फ़िलहाल इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं है बट मे बी आपको आगे इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि इंटरव्यू भी हो सकता है। ओके सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मे बी इंटरव्यू हो सकता है। सो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं क्लियरली। मेथड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि सिलेक्शन विल बी थ्रू अ रिटन टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर्स फॉर द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाई एन इंटरव्यू। हाँ तो अगर ट्रेनिंग है तो उसमें सिर्फ आपका एग्ज़ाम होगा रिटन, और अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको रिटन टेस्ट के साथ साथ आपका एक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी बताया गया है 400 प्लस 18% GST 150 है, बहुत ही कम है। इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग पेमेंट, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, आप इसको ऑनलाइन आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है, और देन आप इस चीज़ को क्लियर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, जेन्युइन है, और मे बी आप इसके लिए थिंक करें, सोचें।